हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं वो खबर जिसका आपको अरसे से इंतजार था। लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन 4 कैसा होगा ये एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। कुछ ही देर में गाइडलाइंस आ जाएंगी। लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन लॉकडाउन 4 होगा कैसा, किस रंग का होगा, इसकी तस्वीर सामने नहीं आई है और किसी भी वक्त ये गाइडलाइंस आ सकती हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कुछ ही देर में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। आपको यह पता चल जाएगा एबीपी न्यूज पर कि लॉकडाउन 4 में क्या होने वाला है। कुछ राज्यों ने जरूर अपने स्तर पर कुछ फैसले लिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था इस बाबत, पहले आप जरा वो सुनिए। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर लॉकडाउन 4 में क्या होगा, किस तरह की छूट मिलने जा रही है लोगों को। लेकिन कुछ राज्यों ने पहले ही फैसला कर लिया है लॉकडाउन को बढ़ाने का। उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब। लॉकडाउन 4 में आप देखिए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो 31 मई तक लॉकडाउन है, पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन, और तमिलनाडु ने भी फैसला किया है कि इस राज्य में भी 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान कई तरह की छूटें मिलेंगी, पहले से बिल्कुल अलग तस्वीर होगी। और अब आपको बताते हैं कब कब लॉकडाउन का ऐलान किया गया। दरअसल ये लॉकडाउन 3 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज जो खत्म होगा उसके बाद लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। कब कब इसका ऐलान हुआ था वो नजर डालिए। पहले लॉकडाउन की बात की जाए तो 25 मार्च को इसका ऐलान किया गया था 14 अप्रैल तक के लिए। फिर लॉकडाउन 2 आता है 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए। फिर लॉकडाउन 3 4 मई से आज तक के लिए, यानी 17 मई तक के लिए। अब लॉकडाउन 4 यानी जो कल से लागू होगा उसमें क्या क्या बातें होंगी, किस तरह की रियायतें मिलेंगी, क्या छूट मिलेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और लॉकडाउन 4 में क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो भी आप देख लीजिए। किस किस तरह की छूट मिल सकती है, लॉकडाउन 3 से क्या अलग हो सकता है। विमानों की सीमित आवाजाही शुरू हो सकती है, यह एक बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हैं लॉकडाउन 4 में। सीमित रेल सेवा, पिछले दिनों में जो रेल सेवा की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। इसके अलावा मेट्रो की सीमित सेवा भी दी जा सकती है, यानी मेट्रो का परिचालन भी शुरू किया जा सकता है। एक अहम बात यह भी कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट मिल सकती है लॉकडाउन 4 में। फिलहाल यह छूट नहीं है, और खास तौर पर जो रेड जोन है वहां बिल्कुल नहीं। बाजारें, दुकानें खुल सकती हैं नियम और शर्तों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खुल सकती हैं, यह भी लॉकडाउन 4 में आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि ये वो तमाम जगह जहां पर भीड़ होती है, बड़ी संख्या में लोग होते हैं। इसके अलावा मॉल और जिम नहीं खुलेंगे। और एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको चंडीगढ़ भी लिए चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास। बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ होंगे, और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या संकेत है गृह मंत्रालय से, अगर बात की जाए, किस तरह की कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या हो सकता है लॉकडाउन 4 में? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 4 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला अपनी टीम के साथ लॉकडाउन 4 को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात जो सीमित परिचालन की अभी बात कही गई, उसको लेकर फंसी है कि अगर मेट्रो ट्रेन और बसें चलेंगी
तो क्या उसमें भीड़ को सीमित किया जा सकेगा? इसके लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लॉकडाउन 4 जारी करने के पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय अच्छी तरह जांच परख कर लेना चाहता है। यही कारण है कि इस आदेश को लागू करने में थोड़ा सा और समय लग सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस समय केंद्रीय गृह सचिव के निर्देश पे उस तमाम स्टाफ को बुला लिया गया है जो लॉकडाउन 4 का जो आधिकारिक आदेश है वो तमाम राज्यों तक और हम तक यानी मीडिया तक भी पहुंचाएगा। उन अधिकारियों को भी बुला लिया गया है। आज जो केंद्र सरकार के तमाम कार्यालय हैं सबको सैनिटाइज करा दिया गया है, जो सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि सोमवार से संभवतः केंद्र सरकार के सभी कार्यालय खुलेंगे। लेकिन जो अन्य चीजें हैं उन पर जो है गहन विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो सीमित ट्रांसपोर्ट होगा उसमें आखिर भीड़ को कैसे रोका जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, और इन तमाम बातों को अंतिम रूप देने के बाद अजय भल्ला इस मामले इस लॉकडाउन 4 पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और उसके बाद ये लॉकडाउन 4 जारी मान लिया जाएगा। अखिलेश, चलिए ओम प्रकाश, जैसे ही कुछ और जानकारी आपके पास आती है मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा अब चंडीगढ़ चल लेते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, अगर पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो इस लॉकडाउन 4 से क्या उम्मीद की जा रही है इस राज्य में? देखिए, पंजाब ने तो पहले ही लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 23 मार्च को कर्फ्यू लगाया था पंजाब में और 18 मई को अब ये लॉकडाउन में बदल जाएगा। 17 मई यानी आज तक जो है कर्फ्यू था, इसके बाद उसको लॉकडाउन में बदल दिया जाएगा। 24 घंटे पहले अमरिंदर सिंह ने ये बता भी दिया था, लेकिन वो भी इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि स्कूलों को कतई नहीं खोला जाना चाहिए, बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा सकती और कोरोना घर घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो छोटे कारोबारों को और दुकानों को खोलने के पक्ष में है, साथ ही वो लोगों को ज्यादा रियायतें देने के पक्ष में है। और जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए हैं उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि एक जिले में अगर एक सब डिवीजन में कहीं केस पाए जाते हैं तो पूरे जिले को बंद करना ठीक नहीं है। इसलिए पंजाब ने यह तय किया है और यह मशवरा भी दिया है केंद्र सरकार को कि कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट दो चीजें बनाई जाएं। जो जहां पर ज्यादा केसेस पाए जाएंगे उसे कंटेनमेंट जोन कहा जाए और जहां पर नहीं है उसे नॉन कंटेनमेंट, और नॉन कंटेनमेंट में सारी गतिविधियां चलनी देनी चाहिए। तो इन तमाम छूटों रियायतों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह खोलना चाहते हैं पंजाब को, लोगों को रियायतें देना चाहते हैं, इंडस्ट्री को चालू करना चाहते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलना चाहते हैं। केवल स्कूलों के पक्ष में नहीं है, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स के पक्ष में नहीं है। जी, अब चलिए जरा मुंबई चल लेते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, महाराष्ट्र सरकार की क्या उम्मीद है, किस तरीके के संकेत आपको वहां से मिल रहे हैं कि लॉकडाउन 4 की क्या रूपरेखा हो इस राज्य के लिए? अखिलेश, जिस प्रकार से मुंबई की स्थिति है, महाराष्ट्र की स्थिति है, इससे बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद करना, विशेष तौर पर जो हॉटस्पॉट है वहाँ उम्मीद करना गलत होगा। आपको बता दें कि जो पूरे देश भर के मामले हैं कोरोना के, 1/3 मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। 30,000 से अधिक मामले महाराष्ट्र से हैं और मुंबई से 18,500 से अधिक मामले हैं। सबसे ज़्यादा मौतें भी अगर शहर के मामले में बात किया जाए तो मुंबई से है। तो ऐसे पर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव, ये जो 4-5 जगह है जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इन जगहों पर रियायत की उम्मीद करना थोड़ा कठिन होगा इस समय। लेकिन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी कि एसेंशियल सर्विसेज के रूप में मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों को चलाना चाहिए, सीमित संख्या में चलाना चाहिए। लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार क्या अपनी राय देती है, ये इस पर नजर होगी। साथ ही साथ कुछ जगहों पर जो कि ग्रीन जोन में आते हैं, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के अब केसेस नाम मात्र के हैं या फिर वहां केसेस नहीं आए हैं पिछले 14 दिनों से। वहां पर दुकानें खोली जाए शर्तों के साथ, वहां बिजनेस सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए। महाराष्ट्र सरकार कम से कम यही अपेक्षा रखती है। मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, पुणे की बात करें, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, इन जगहों की बात करें तो यहाँ थोड़ा हॉटस्पॉट है और यहाँ रियायत मिलना थोड़ा कठिन नजर आता है। जी, चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। बेंगलुरु भी हम चलेंगे पिंकी राज पुरोहित के पास, लेकिन उससे पहले जरा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। पंकज झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन 3 और 4 की बात की जाए तो क्या बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं जो कि आज की गाइडलाइंस में मुमकिन है? अखिलेश, देखिए, अगर लॉकडाउन 1 से लेकर के लॉकडाउन 4 तक हम चलते हैं तो बहुत कुछ बदला है। लॉकडाउन 1 में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए छूट थी। बहुत कुछ तय कर लिया गया है कि जो नॉन कंटेनमेंट एरिया में किस तरीके की छूट दी जानी है उस पर एक तरीके से आम सहमति है। राज्य सरकारों ने जो अपने अपने सुझाव दिए थे, लेकिन उसके बाद जैसा ओम प्रकाश भी कह रहे थे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, जैसे मान लीजिए बसें चलानी है, दिल्ली सरकार चाहती है कि डीटीसी की बसें चले। केरल सरकार ये चाहती है कि केरल के अंदर में जो अलग अलग जगह हैं उनको डोमेस्टिक फ्लाइट की चलाने की इजाज़त दी जाए। कुछ राज्य सरकारें चाहते हैं कि ट्रेन सर्विसेज भी सीमित शर्तों के साथ शुरू हों। इसको लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। अगर ये खोल दी जाती है सीमित शर्तों के साथ भी तो क्या हो सकता है
इस पर अभी फैसला होना बाकी है और यही वजह है कि कल से इंतजार हो रहा है कि लॉकडाउन 4 में क्या छूट मिलेगी और क्या रोक रहेगी। अभी तक ये जारी नहीं हो पाया है। बिल्कुल गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर आती है दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जरा बेंगलुरु चलते हैं। पिंकी राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिंकी, कर्नाटक की अगर मैं बात करूं और साउथ इंडिया की भी अगर हम बात कर लें, बाकी अन्य राज्यों की, वहां के हालात को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की रियायतों की उम्मीद वहां सरकारें कर रही हैं? अखिलेश, जहां तक साउथ इंडिया की बात है तो आपको बता दें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये 3 सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स है। तमिलनाडु में जो आंकड़ा है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, वो करीब 10,500 के ऊपर पहुंच चुका है और यही कारण है कि तमिलनाडु की सरकार ने खुद ही अब ये फैसला लिया है कि 31 मई तक इस लॉकडाउन को जो है एक्सटेंड किया जाए। तेलंगाना ने पहले ही 29 मई तक एक्सटेंड कर लिया है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में खासतौर पर, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा 10,500 से ऊपर केसेस हो चुके हैं, 25 राज्यों को पार्शियल रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन 12 ऐसे जिले हैं जिन्हें अभी भी जो है पूरी तरह से लॉकडाउन में रखा गया, क्योंकि जो नॉर्थ तमिलनाडु के जितने भी जिले हैं वो काफी ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है और यही कारण है कि यहाँ पर क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन 500 से ऊपर केस जो है इस राज्य से देखने को मिल रहे हैं और शायद यही कारण है कि राज्य सरकार ने इससे पहले की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उससे पहले ये फैसला ले लिया है कि लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक बढ़ाया जाए और साथ ही सभी राज्यों ने जिस तरह के जो पॉइंट्स जो केंद्र सरकार को दिए थे इस लॉकडाउन को लेकर, उनका भी जो है पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जितने भी मॉल्स या स्कूल्स और कॉलेजेस है उन्हें बंद रखा जाएगा फिलहाल, और पार्शियल रिलैक्सेशन जो है वो कुछ ही जिलों में दिया गया है जहां पर जो केस है वो काफी ज्यादा कंट्रोल में है। जी, चलिए पिंकी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अब एक बार फिर से ओम प्रकाश तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, कब तक मुमकिन है कि गाइडलाइंस का ऐलान कर दे सरकार? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही समय बाद गाइडलाइंस का ऐलान किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के निर्देश पर तमाम वो स्टाफ आ चुका है जिसे इस गाइडलाइन को राज्यों तक और हम लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन गाइडलाइन को फाइनल करने के पहले कोई और क्लैरिफिकेशन इशू ना करना पड़े, ये भी केंद्र सरकार इस बार ध्यान रख रही है। और दूसरी बात कि चूंकि इस गाइडलाइन की रूपरेखा एकदम अलग होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से जो फोर्थ जो लॉकडाउन है ये एकदम अलग तरीके से होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है। लिहाजा उनमें छूट देने के पहले राज्यों की क्या तैयारियां हैं और कहीं अफरा तफरी की कोई स्थिति तो नहीं बन जाएगी, इन तमाम बातों को एक एक पॉइंट्स को वेरीफाई करके उनको इस समय, चूंकि अब ये ऑर्डर जारी होने जा रहा है, इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता और अगर ऑर्डर का असर उल्टा हुआ तो पूरा का पूरा ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फूटेगा। बिल्कुल, तो जैसे ही ऑर्डर जारी होगा ओम प्रकाश तिवारी आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा कि उस ऑर्डर में क्या क्या है, गाइडलाइंस में क्या है। लेकिन देखिए उम्मीद क्या की जा रही है वो हम दर्शकों को जरा बता देते हैं कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की छूट आपको मिल सकती है, क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, उस पर एक नजर डाल लीजिए। फ्लाइट की शुरुआत की जा सकती है, यानी हवाई यातायात, सीमित सेवा, ये खबर है। सीमित रेल सेवा को भी अनुमति दी जा सकती है, हालांकि इसे पहले ही चालू किया जा चुका है। मेट्रो की भी सीमित सेवा शुरू की जा सकती है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट मिल सकती है, यह उम्मीद की जा रही है। क्या हो सकता है लॉकडाउन 4 में, यह हम आपको बता रहे हैं। बाजार, दुकान, इनके बारे में सूचना है कि हो सकता है कि यह अनुमति दे दी जाए खोलने के लिए शर्तों के साथ। फैक्ट्रियां भी खुलेंगी शर्तों के साथ, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, मॉल नहीं खुलेंगे, यह बिल्कुल साफ है। लेकिन जो भी रियायत दी जा रही है उसमें खास तौर पर यह देखा जाएगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनका पालन हो। जिम नहीं खुलेंगे, शर्तों के साथ सैलून खुलेंगे, इस तरीके का संकेत है। इस बारे में पुख्ता तौर पर थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी। आइए एक बार फिर से हम आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। पंकज झा के पास हमारे साथ लगातार पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि राज्य सरकारों की उम्मीद है कि अब लॉकडाउन 4 के दौरान उन्हें अधिक शक्तियां दी जाएं, पावर दे सरकार की वो खुद से फैसले लें अपने राज्य को लेकर। जी हाँ, पिछली बार जब बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात को उठाया था कि राज्य सरकार को इस बारे में अधिकार दिया जाए और इसीलिए इस बार ऐसा किया जा रहा है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है होता है उसमें राज्य सरकार कोई फेरबदल नहीं कर सकती, उसको और जरूर कड़ा कर सकती है, लेकिन उसमें किसी तरह की राहत या छूट नहीं दे सकती है। इस बार कुछ ऐसा फार्मूला बनाया जा रहा है कि कुछ इलाकों के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिए जाए कि अपने हिसाब से वो मानक तय करें और छूट और रोक को घटा बढ़ा सकती हैं। जी, और देखिए जो भी फैसला लिया जाएगा या जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसमें सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल रखा जाएगा वो ये है कि आखिर कोरोना वायरस को लेकर देश में इस वक्त क्या हालात हैं।
तो ये देखिए आपके सामने ये आंकड़े हैं एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति 2872 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ये हम हिंदुस्तान की, अपने देश की बात कर रहे हैं। कुल मामले 90,927 के पार पहुंच चुके हैं। इतने अपने देश में कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि चीन से ज्यादा भारत में अब मामले हो गए हैं। यह एक बड़ी चिंता की बात है। और यही नहीं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 30,000 केस हैं। सबसे बुरे हालात इसी सूबे में। आइए एक बार फिर से हम आपको अब चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, यही बात अहम है, जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसमें सर्वोपरि यही बात होगी, ध्यान यही रखा जाएगा कि आखिर इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं देश में। पंजाब की बात की जाए तो वहां पर हालात बहुत खराब हैं। पंजाब में हालात भी खराब है और यहाँ की अगर फाइनेंशियल स्थिति देखें तो वो भी बहुत खराब है। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह प्राइम मिनिस्टर के साथ बार बार इस बात का रोना भी रोते हैं कि अगर यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो आगे से जीएसटी देना भी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर लोगों की सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते हैं कि किसानों की इस बार बंपर क्रॉप हुई है, फसल हुई है। 125 लाख टन अनाज उनके पास खरीदा जा चुका है, उसकी कीमतें भी चुकानी है उनको। और 88% पंजाब का अप्रैल महीने में राजस्व गिरा है। जो हर महीने 3366-60 करोड़ के करीब पैसा आता था, वो सिर्फ 400 करोड़ रुपया आया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री से कि कम से कम राज्यों को इस मसले में थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने दीजिए। तो उन्होंने ये आत्मनिर्भरता वाला खेल भी खेला है कि अगर हम अपने आप कुछ फैसले ले पाएंगे तो शायद हमें इस पूरे घाटे से बाहर आने का मौका मिलेगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात रही, जिसको लेकर अमरिंदर सिंह की सरकार थोड़ी घिरी हुई भी है। हर जगह देश में जैसे ही शराब की बिक्री खुली तो सभी राज्यों में लाइनें लग गई, लेकिन पंजाब में शराब पीने के बहुत से शौकीन पाए जाते हैं, बावजूद इसके शराब की यहां लाइनें नहीं लगी। और एक्साइज पॉलिसी को लेकर मंत्रियों एमएलए ने सीधा सरकार पर और चीफ सेक्रेटरी पर हमला बोला। इस बात को लेकर भारी विवाद हो गया है कि आखिरकार कितना नुकसान, राजस्व का नुकसान जो है वो एक्साइज पॉलिसी या एक्साइज स्मगलिंग की वजह से हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर उनकी छीछालीदर भी हो रही है, लेकिन बावजूद उसके कोशिश यही है कि कारोबार खोले जाएं, कुछ पैसा आएगा तो राज्यों को कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। वरना केंद्र सरकार के भरोसे रहकर उन्होंने कहा है कि इस सब लड़ाई को लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और पंजाब की स्थिति बहुत खराब है। बिजली का डेली 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ये दावा अमरिंदर सिंह ने किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जगविंदर। और देखिए पंकज, सवाल तो ये भी है, जरा न्यूज रूम चलते हैं पंकज झा के पास, कि देश में जो लोगों का स्वास्थ्य है उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी कोरोना से जो हालात हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो आर्थिक सेहत है देश की उसको भी मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाएं। क्या इसे जोड़कर हम देखें जो लॉकडाउन 4 देखेंगे हम? देखिए, लॉकडाउन 3 में ही इस पर प्रयास शुरू हो गए थे। अब देखिए लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ कि एक तो फैक्ट्रियां, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, चूंकि बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था। इस बात का एहसास हो गया था। राजस्व की कमी जो बात कह रहे थे अभी जगविंदर, सारे राज्य सरकारें इस संकट से जूझ रही हैं कि उनके पास राजस्व नहीं है, बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में उनको और पैसा लगाना पड़ रहा है। इसका उपाय यही है कि धीरे धीरे करके हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाएं, शुरू करें। फैक्ट्रियां जो तीसरे लॉकडाउन 3 में कुछ जगहों पर हुआ भी है, उसके दायरे को और बढ़ाने की कोशिश है कि जान बची रहे और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। ये दोनों काम चलता रहे, ये कोशिश दिखेगी। लॉकडाउन 4 में जब गाइडलाइन जारी होंगे तो इन दोनों चीजों को समेटा जाएगा। और दिल्ली के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जनता की सहभागिता की भी उम्मीद की थी। उन्होंने कहा था कि जनता भी इस बारे में राय दे, वो बताए कि आखिर उनका क्या सोचना है कि लॉकडाउन 4 में क्या हो क्या ना हो। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, इस बार जो लॉकडाउन 4 में हम देखेंगे गाइडलाइंस में जो चीजें होंगी उनमें क्या ये भी बात हम देख सकते हैं कि आखिर जनता की क्या उम्मीद है, इसे भी सरकार ध्यान में रखेगी? देखिए, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों ने क्या डिमांड की है उसको ध्यान में रखेगी। ये राज्य सरकारों का काम है कि उनकी जनता ने उनसे क्या डिमांड की है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट होना है ऑर्डर वो राज्य सरकारों को करना है। और राज्य सरकारों ने जो सलाह दी है उनके आधार पर केंद्र सरकार अपना लॉकडाउन 4 के आदेश जारी करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकारों ने जो डिमांड्स की हैं उसमें अधिकांश डिमांड मान ली गई हैं। राज्य सरकारों ने जो छूट देने की बात कही थी, सूत्रों के मुताबिक उनको वो छूटें दी जा सकती हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये लॉकडाउन 4 जारी होगा, जिसमें राज्य सरकारों को स्पष्ट तौर पर पता लगेगा कि उन्हें और भी अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं। और जहां तक जनता की बात है, जनता ने डिमांड अपने राज्य सरकारों से की है, वहां के हालात और परिस्थितियों के हिसाब से की है। जैसे दिल्ली का मामला है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मेट्रो ट्रेन और बस
दोनों चलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र का सवाल है कि क्या मेट्रो में भीड़ को सीमित किया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं जो केंद्र से राज्य सरकारों ने डिमांड की है और केंद्र अपनी तरफ से उन्हें कसौटी पर परखने के बाद लॉकडाउन 4 में शामिल कर सकता है। अखिलेश जी, चलिए, ओम प्रकाश तिवारी, जगविंदर पटियाल आपका और पंकज झा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ये गाइडलाइन जारी होती है, इस खबर का हम रुख करेंगे, अपने दर्शकों को विस्तार से इसके बारे में बताएंगे।